नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों से। भाजपा सरकार पर टिप्पणी करने से पहले खुद को संभाले कांग्रेस, बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में प्रवेश के विरोध में कांग्रेस का सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन, कहा 48 घंटों में वापस ले फैसला। शिलाई के टोस नदी में डूबे महेंद्र सिंह नेगी का दूसरे दिन भी नहीं मिला कोई सुराग, सर्च ऑपरेशन जारी। 15 जुलाई से बंद होगी हिमाचल प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा। पोंटा में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला को स्वास्थ्य कर्मी ने बताया आतंकवादी। गुरु की नगरी पोंटा साहिब पहुंचे द ग्रेट खली, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील। महिलाओं की गिरफ्तारी केवल कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र, महिलाओं को भड़काया जा रहा है, बोले कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस का दौर अब बीत गया है और ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह बयान प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सचिवालय में पत्रकारों को देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पर टिप्पणी करने से पहले कांग्रेस को खुद को संभालना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अपने ही कार्यकर्ता बगावत पर उतर चुके हैं। बाहरी राज्यों से पर्यटकों के आने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक कड़े निर्देश पर्यटकों के लिए निर्धारित किए गए हैं और टूरिज्म सेक्टर के लोगों की मांग को देखते हुए भी निर्णय लिया गया है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सियासी तीर चलाते हुए कहा कि कांग्रेस बाहरी राज्यों से आने वाले हिमाचलियों का भी विरोध कर रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हम अपने 2 लाख प्रदेशवासियों को मरने के लिए बाहरी राज्यों में नहीं छोड़ सकते हैं। ये जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नई इंडस्ट्री भी आने के साथ साथ में जहां एक्सपेंशन के कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आवेदन किए हैं। राजस्थान में बड़ा गतिरोध चल रहा है। कांग्रेस सरकार फिलहाल कहा जा रहा बच गई है, लेकिन अब को किस नजर से देखते कांग्रेस के? इस पर कोई टिप्पणी करने की हमको बहुत आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है, अपने ही लोग बगावत करके निकले हैं उनके लोग। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप ने मंडी को कई सौगात दी, जिसमें थाना प्लोन परियोजना शामिल है। मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि थाना प्लोन परियोजना का कार्य शीघ्र ही आरंभ किया जाएगा। इसके पर्यावरण की मंजूरी भारत सरकार के द्वारा दी गई है, जबकि फॉरेस्ट क्लियरेंस की मंजूरी के लिए अभी कार्रवाई जारी है। सांसद रामस्वरूप ने कहा कि इसके लिए डीपीआर का कार्य भी आरंभ हो चुका है और फाउंडेशन की व्यवस्था होने के बाद सड़कों और पुलों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस परियोजना को जल्द ही पूरा करना चाहते हैं और उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं कि तुरंत इस परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस किए जाए। थाना प्लोन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट की, उसका शीघ्र ही कार्य आरंभ किया जाएगा। आज इस संबंध में जो इसके डिप्टी मिनिस्टर प्रोजेक्ट हैं, आज विस्तृत ही पूरी विस्तार। राजस्थान कांग्रेस सरकार में आए भूचाल पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश में कांग्रेस की सरकारें कमजोर और आधारहीन होती जा रही हैं और अब जल्द ही मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार टूटकर बिखर जाएगी। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा जयराम की लगड़ी सरकार वाले बयान पर सतपाल सत्ती ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी पर भी जयराम सरकार स्थिर है और बेहतरीन कार्य कर रही है। पर उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता को कोरोना संकट में पूर्ण सहयोग और सुविधाएं मुहैया करवाई गई है। इसके साथ ही सतपाल सत्ती ने सीएम रिलीफ फंड से 27 जरूरतमंद परिवारों को 14.5 लाख रुपए की चेक भी वितरित किए। बिखरी हुई कांग्रेस है, कोई नेता उनके पास नहीं है, कोई नीति उनके पास नहीं है। नेता विहीन कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में चल रही है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस टूट रही है। अभी पीछे मध्य प्रदेश में इनके वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ करके चले गए और अभी मुझे लगता है कुछ दिनों के अंदर राजस्थान में भी इनकी गवर्नमेंट टूट रही है। कांग्रेस की सरकारें बिल्कुल आधारहीन हो गई हैं और देश के अंदर पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का आने वाले समय में यही हालत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की एंट्री के विरोध में कांग्रेस ने आज शिमला में सचिवालय का घेराव किया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार को 2 टूक कहा कि यदि प्रदेश सरकार 48 घंटे के अंदर अपना ये निर्णय वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस के द्वारा प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो हिमाचल के लोगों के लिए मौत का पैगाम लेकर आ सकता है। कुलदीप राठौर बोले कि सभी व्यापारी, दुकानदार और उद्योग कर्मी पर्यटकों के प्रवेश के खिलाफ है, तो फिर जयराम सरकार के द्वारा ये फैसला किसके दबाव में लिया गया है? हमने इनको समय दिया 48 घंटे का कि आप कोई निर्णय लीजिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। हम पूरे प्रदेश में जो है सड़कों में उतरने वाले और एक फैसला जो सरकार ने पहले कहा लेकिन बाद में परिवहन मंत्री जो है मुकर गए कि हम बसों का किराया बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने ये निर्णय लिया तो उग्र प्रदर्शन जो है पूरे प्रदेश में होगा, क्योंकि आप राहत तो दे नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन आज एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए गुरु की नगरी पांवटा साहिब पहुंचे ग्रेट खली। लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने की अपील। गर्भवती महिला सहित पांवटा साहिब में कोरोना के 3 नए मामले, तीनों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट। कृषि मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार, कहा महिलाओं की गिरफ्तारी पर कांग्रेस रच रही षड्यंत्र। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन प्रदेश में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में एक गर्भवती महिला सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक दंपति और 53 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। रिपोर्ट मिलते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। सूचना के अनुसार तीनों लोग अलग अलग स्थानों से 9 जुलाई को पांवटा साहिब पहुंचे थे, जिसमें दंपति जम्मू से और अन्य व्यक्ति सोनीपत से पहुंचा था। होम क्वारंटीन होने के बाद तीनों की कोरोना से रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हालांकि जिला के लिए राहत की बात यह है कि अभी तक 3 लोग कोरोना का मात देकर ठीक हो चुके हैं। ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा आज गुरु की नगरी पांवटा साहिब पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुद्वारा पांवटा साहिब के भी दर्शन किए। मीडिया से बात करते हुए खली ने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का निरंतर प्रयोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें और खुद अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। गुरु का आशीर्वाद है मेरे के लिए बहुत सिंपल है। जैसे एक सरकार की गाइडलाइन भी है कि भी आप सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंस बना के रखो, आप फिर आप मास्क पा के रखो, और अगर पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आप बाहर जाते हैं तो आप जो कपड़े हैं उसको निकाल के धूप पे डालो, हाथ धो, नहाना करो, और ताकि मतलब जो आपके जो परिवार पे एक ये कोरोना वायरस नहीं होए। महिलाओं की गिरफ्तारी केवल कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र। किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये बात कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल लोगों को गुमराह कर रही है और महिलाओं को भड़काया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि केवल 2 पुरुषों पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 138 कर्मचारी भी शामिल है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और महिलाओं के खिलाफ ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं उठाया गया है। कि मैं स्पीति जा रहा था, वहाँ पर कुछ कर्मी हंगर स्ट्राइक में थे। महिला जो हमारे मजदूर थे, बीआरओ के लेबर जो है, जो बीआरओ से रोड पीडब्ल्यू को गया, उस रोड को लेकर जो है कि हमें जो है दोबारा कहीं लगाया जाए, उसको मैं स्ट्राइक फॉलो करने जा रहा था। और महिलाएं जो काजा में सब रोड पे खड़े हो गए और रोड ब्लॉक करके रखा कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। उस मुद्दे पर लेकर जो बात बढ़ी है, और हमने कोई एफआईआर लॉन्च किसी पे नहीं, महिलाओं पे नहीं किया अभी तक।
एक तरफ जहां पूरा विश्व और देश कोरोना महामारी के संकट में स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए सलाम कर रहा है, वहीं पांवटा साहिब में एक स्वास्थ्य कर्मी को अपने अभद्र व्यवहार के कारण आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। मामला पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर गर्भवती महिला के कोरोना आशंकित होने के कारण स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी एवं महिला मकान मालिक ने किराएदार गर्भवती के मकान पर ताला जड़ दिया। दंपति ने महिला मकान मालिक से ताला खोलने की गुहार लगाई, लेकिन महिला ने उन्हें आतंकवादी बताकर ताला खोलने से इनकार कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक पड़ोसी ने दंपति को अपने घर में आश्रय दिया। 5 मिनट पहले वो मेरे घर में आई है। ये कौन सा ना, तो वो जब 3 महीने पहले यहाँ से फरार हो चुकी है, जाके श्रीनगर पहुंच गई। मुझे बताया तक नहीं उसने। जब यहाँ आई है तब उसने मेरे को बोला, कहते मैडम मैं आ गया। मैं कहा सर रुको, अभी मेरे गेट में हाथ मत लगाना जब तक मैं नहीं खोलती। और उसने अपनी चोरी छुपे, उस टेररिस्ट बिल्कुल उग्रवादी थी वो, और जाकर के घर में छुप गई, बाहर नहीं निकली वो वहां से। आप बताओ ना, है वो मेरे को वो फोन करके वो मेरे को 3 घंटे पहले बोलता। शिमला के ठियोग में पराला मंडी में एक बागवान की चालाकी उस समय सामने आई जब व्यापारी के द्वारा सेब की पेटी को खोला गया। आश्चर्य की बात यह थी कि पेटी के ऊपरी सतह पर सेब और निचली सतह पर नाशपाती और कच्चे सेब भरे हुए थे। यह देखकर व्यापारी ने सेब खरीदने से मना कर दिया और वहां पर मौजूद बागवान भी इस मामले में आपत्ति जताई। हालांकि मामले के संबंधित बागवान का कहना है कि यह सब जानबूझकर नहीं किया गया। जिला सिरमौर के शिलाई में स्थित टोस नदी में डूबे महेंद्र सिंह नेगी का दूसरे दिन भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस और स्थानीय कर्मियों की सहायता से महेंद्र सिंह नेगी की तलाश लगातार जारी है। बता दें कि पिछले रविवार को महेंद्र सिंह नेगी टोस नदी में नहाने उतरा था कि पानी के तेज बहाव से नदी में बह गया। उसके तुरंत पश्चात महेंद्र सिंह नेगी को ढूंढने के लिए पुलिस और ग्रामीणों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन रात के अंधेरे में सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा। हालांकि अगले ही दिन आपदा प्रबंधन, पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यंग वार्ता न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़। धन्यवाद।